हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उस चैप्टर में आज हम लोग देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसके कितने नियम है और वो नियम क्या क्या है। तो पहला जो आपका नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा परिवर्तन के पश्चात दर्पण परावर्तन के पश्चात क्या करेगा, फोकस में से होकर जाती हैं तो उसे या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये इसका पहला नियम है। क्या है, जब मुख्य अक्ष से चलने वाली आपतित किरणें, देखिए ये मुख्य अक्ष ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये जो हमारा अवतल दर्पण है इसमें देखो ये आपतित किरण आ रही है। ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात अगर फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें देखो ये भी आपतित किरण है, ये है उत्तल दर्पण हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, हमें प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से हो जाती है। तो ये है इसका पहला नियम। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है कि जब जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये होता है गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये आपको डायग्राम भी बनाना होगा अपने नोट्स में, तो आप लोग इसको नोट भी कर लेना। और इसको समझा ही मैंने दिया है कि देखो यहाँ पे आपतित किरण है, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और इसमें देखो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से एक्चुअली में जाती नहीं, बस हमें प्रतीत होता है कि जा रही है। तो ये इसका पहला नियम था। और अब देखते हैं इसका सेकंड नियम। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नियम। तो दोस्तों सेकंड नियम हम लोगों का कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो फिर अवतल दर्पण हो, अगर उसमें जो है जो प्रकाश की किरण एक आ रही है, अगर वो वक्रता केंद्र से होकर गई, तो वो फिर से, पहले देखो ये किरण गई लेकिन बाद में ये अपने मार्ग पर फिर से वापस भी लौट आएगी। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से जाएगी, ये दोनों ही दर्पण में होता है। इस दर्पण में ये देखो किरण गई और ये वक्रता, देखो यहां से वक्रता केंद्र से होकर गई लेकिन ये वक्रता केंद्र से होकर वापस भी आ गई। तो ये होती है प्रकाश गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का दूसरा नियम कि जब वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाएगी तो वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौटकर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक नियम है। अब दोस्तों ये आपके एग्जाम में अगर पूछा गया तो ये समझ लीजिए आपको ये 3 या 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो आपको तीनों नियम लिखने होंगे और विथ डायग्राम, आपको चित्र भी बनाना होगा। तो ये चित्र आपको बना लेने हैं, गोला प्रकार लेकर बैठिए, पटरी, पेंसिल, रबड़, कटर, जितना असलाह आपके पास है, ज्योमेट्री का पूरा बॉक्स लेकर बैठिए, तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको नोट भी करते चलिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका तीसरा नियम। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नियम। दोस्तों तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। यानी कोई भी किरण अगर फोकस से होकर गई तो वो अगर किसी भी कि यहां पे देखो ये दर्पण है हमारा, इसमें ये जो है आने वाली किरण कहां पे पड़ी, फोकस से होकर गई। फोकस से होने के बाद वो जहां पर पड़ेगी उसके बाद वो एक समांतर लाइन में बदल जाएगी, समांतर रेखा यानी समांतर किरण के रूप में वो चलने लगेगी। देखिए ये परावर्तित किरण कैसे हो गई, समांतर हो गई, ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि आपतित किरण जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी कुल मिला के तो वो समांतर हो जाएगी। सेम यहां फिनोमिना आप इस वाले में देख सकते हो। और ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब किरण आई तो देखो ये फोकस से होकर तो नहीं गई लेकिन ये फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस आते हुए प्रतीत हो रही है, तब भी ये समांतर में चली जाएगी। ठीक है, ये इसके नियम कहते हैं कि जब भी जो है प्रकाश की किरण फोकस दूर फोकस से अगर होकर आती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के पश्चात जो है ना वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो ये यहां पर कहा जा रहा है, ये इसका है तीसरा नियम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका था 1 2 3 तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कौन कौन से नियम है, कौन कौन से घटनाएं वहां पर होती हैं। चलिए उसको देखते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दोस्तों टोटल इसके 6 नियम हो सकते हैं। कौन कौन से नियम होंगे हम बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहला नियम है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु बहुत ज्यादा दूर हो, और बहुत ज्यादा दूर को हम लोग बोल देते हैं अनंत बोल देते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वहां पे दूरी यानी डिस्टेंस हमको नहीं पता होती है वो कितनी दूरी होती है, इसलिए हम बोल देते हैं कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा अवतल दर्पण में, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर अवतल दर्पण में कैसे बनेगा, तो ये देखिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अगर इसको पूरा गोला खींचेंगे तो एक गोलीय दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो है अनंत से जो है प्रकाश की किरण आई, और जब अनंत से प्रकाश की किरण इस मतलब की अवतल दर्पण पर पड़ी तो ये फोकस से होकर चली गई, ये भी एक किरण आई तो ये भी फोकस से होकर चली गई। यानी जब अनंत से कोई भी किरण किसी अवतल दर्पण पर पड़ेगी तो वह फोकस से होकर चली जाएगी। अब देखिए इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो देखिए ये अनंत पर रखी कोई वस्तु है, मान लिया अनंत मतलब कोई दूर का स्टार रखा हुआ है, ठीक है, स्टार मतलब है वहां पर, तो ये कोई मान लीजिए स्टार है, तो यहाँ पर इसकी किरणें आई और ये कहां से गई, ये फोकस से होकर गई, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये फोकस से होकर गई। और जब फोकस से होकर गई तो आपको पता है फोकस से जब कोई भी किरण गोलीय दर्पण में जाती है तो वो समांतर हो जाती है, तो ये किरण समांतर हो गई। फिर उसी से एक और किरण आई, तो वो आई, वो वक्रता केंद्र से होकर गई। वो कैसे गई, वक्रता केंद्र से होकर गई। और जब वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाती तो वह उसी मार्ग पे वापस लौट जाती, तो ये उसी मार्ग में वापस लौट गई। और जहां पर इन दोनों बिंदु का कटान बिंदु मिला और इसका कटान बिंदु मिला, वो हो गई वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहां पर बना हमारा, जाकर फोकस पर बना। लेकिन देखिए कैसा बना, तो ये उल्टा बना, यहां पर जैसा था वहां पे उल्टा बन गया प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक थी। वास्तविक मतलब कि दर्पण के सामने, मतलब बाहर की तरफ बढ़ा। इसको हम जब कोई पर्दा लगाकर देखेंगे तभी दिखाई देगा, ये हमको अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा, हमको बाहर दिखाई पड़ेगा दर्पण के, ठीक है। तो जब हम प्रतिबिंब मतलब पर्दा लगाएंगे तब दिखाई पड़ेगा ये बाहर, ठीक है। ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप इसको छू लोगे, ठीक है, आप इसको छू नहीं सकते, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है अंदर, यानी शीशे के अंदर बनता है। अगर मैं जैसे मोबाइल को मैं देखूं तो मोबाइल के अंदर मैं दिख रहा हूं, ना कि मैं मतलब ये कैसा होगा, ये आभासी होगा। और अगर मैं इस तरफ यहां पे खड़ा हूं तो ये वास्तविक है, लेकिन इसमें जो वास्तविक होगा वो रियल नहीं होगा कि आप उसको टच करके देख सकते हो। ये वास्तविक इस तरीके से होगा कि आपको दिखाई पड़ेगा बाहर, ठीक है। अब तो होलोग्राम, एयरटेल जो कंपनी है उन्होंने होलोग्राम तक कर दिया, 3D 4D तक की कर दिया है कि मतलब जो इंसान है वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा, आप उससे बात कर सकते हो जैसे वीडियो कॉल में होता है वैसे, लेकिन वो आप उसको टच नहीं कर सकते, बस इस तरीके से होगा। तो ये करने वाला है एयरटेल, कर दिया है, करने वाला नहीं कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो वास्तविक है, यानी दिख रहा है, और उल्टा भी है साथ साथ, देखो ये उल्टा बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद वस्तु का आकार कैसा होगा, इस वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा ये बना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा होगा। और वस्तु की स्थिति किस पर होगी, वो होगी फोकस पर, ठीक है। तो ये इसका जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब की बात यहाँ पे की जा रही है। और अगर उसके बाद देखें तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तब जो है वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो ये वस्तु जो हमारी है अनंत, यहाँ पे अनंत होगा, और ये हमारा है वक्रता केंद्र, तो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, क्या रखा है, वस्तु। ये हमारी एक वस्तु है, ठीक है, अनंत और कहाँ के, वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो देखिए ये आई किरण, ये कहाँ गई, ये टकराई और चली गई कहाँ से, ये जाएगी फोकस से, यहाँ पर हमारा फोकस, ये फोकस से होकर किरण इस तरफ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये किरण गई, ये भी फोकस से यहाँ पे टकराई, यहाँ पे फोकस से होकर चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किरण आई और फोकस से होकर टकरा के चली गई। लेकिन जब हम प्रकाश एक और उसी बिंदु से हम एक और किरण यहाँ पर लाते हैं तब क्या होता है, देखिए ये किरण आई और ये वक्रता केंद्र से होकर गई, कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से। जब आपको पता है जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह क्या फिर से अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये किरण गई, फिर उसके बाद फिर से वापस आई, तो ये उसी बिंदु से होकर गई जहां पर ये दोनों बिंदु ने कटान किया था। तो यहाँ पर जो है इस पर जो है वस्तु का मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। और मतलब कि यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वास्तविक है, उसके साथ साथ उल्टा यहाँ पे बना, देखो उल्टा बना। और उसके साथ साथ वस्तु का आकार कैसा था, इस वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बना। और उसके बाद ये कहाँ पर था, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर थी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर था, तो प्रतिबिंब हम लोगों का था फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया है कि वस्तु जब अनंत पर हो तब कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कैसा बनेगा। तो चलिए अब आगे के और फिनोमिना यहाँ पे देखते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग आगे देखो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का यह तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, जब जो वक्रता केंद्र पर हो, जब जो मतलब वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो देखिए ये हमारा जो वक्रता केंद्र है सी, इस पर देखिए हमारी वस्तु रखी हुई है। वस्तु का जो नाम है वो हम लोगों का है ए और बी। ये हम लोगों का ए और बी वस्तु है। अब देखिए ए और बी वस्तु से हमारी जो प्रकाश की किरणें वो निकली, वो यहाँ पे टकराई, फिर उसके बाद वो टकरा के फोकस से होकर चली गई। फोकस से होकर मतलब कि क्या हो गई, यहाँ पे परिवर्तित होगी। फिर उसके बाद फिर से इस दर्पण से टकरा के फिर ये फोकस से होकर इस तरफ चली गई। ठीक है, तो किरण इस तरफ है, इस तरफ चली गई, इस तरफ है, इस तरफ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो किरण यहाँ से आई, पहले यहाँ से यहाँ पर मिली, फिर यहाँ से आई और यहाँ पर मिली। ठीक है, तो किरण देखो तो ये हो गया वस्तु जो बना हमारा, वो कैसा बना, वस्तु यहाँ पर हम लोगों का उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना, उसके साथ वास्तविक बना है। और कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये इन दोनों के बराबर होगा। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सी, यानी कि अगर जो वस्तु है वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद है चौथा केस, वो है कि मतलब वक्रता केंद्र और जो वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा हो, तब क्या होगा। तब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो देखिए ये हमारा जो वस्तु है ये कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस नहीं सॉरी, ये हमारी वस्तु है ए और बी, कहाँ पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। तो इससे प्रकाश की किरण निकल के गई और ये फोकस से होकर गई। ठीक है, इससे प्रकाश की किरण निकल के गई, ये फोकस से होकर गई। तो यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है वहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो कैसा बनना, उल्टा बनना है। प्रतिबिंब उल्टा बनना है, प्रतिबिंब उल्टा बनना है। उसके साथ साथ ये कैसा बनना है, देखो ये बनना है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, ये बनना है हम लोगों का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखो ये वक्रता के अनंत पता नहीं कहाँ, तो वक्रता के अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनना है। और कैसा बनना है, बड़ा बनना है, काफी ज़्यादा बड़ा बनना है इससे। देखो ये छोटा, ये बड़ा बन गया। ठीक है, और उसके साथ साथ इसके मतलब कह सकते हो स्थिति कैसी है, वो है वास्तविक उल्टा। अब देखो ये पांचवा कैसे, जब जो मतलब वस्तु जो हमारी है वो रखी हुई है किसी भी मतलब कि फोकस पर रखी हुई। तो देखिए ये वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, तो यहाँ से किरणें निकल के गई, इस फोकस पे पड़ी और यहाँ से टकरा के फिर से इस तरफ वापस आ गई। यहाँ से वस्तु से निकली किरणें यहाँ पर गई और यहाँ पर टकरा के इस पर आ गई। तो ये फिर से उसी तरीके से बन गया। कैसे बन गया, ये उल्टा बन गया प्रतिबिंब। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनेगा, काफ़ी दूरी पर जाके। लेकिन हमको नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन बनेगा तो बनेगा उल्टा ही बनेगा ना, सीधा तो थोड़ी बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहीं पर भी जाके बनेगा, ये चलते चलते जाएगा, लेकिन बनेगा तो है ना। तो ये अनंत पर जाके बनेगा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होगा बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। काफ़ी दूरी पर बनेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। और उसके से इसकी प्रकृति कैसी होगी, वो होगी वास्तविक उल्टा। ठीक है, तो ये थे इसके 5 नियम। अभी इसका छठा नियम बाकी है। फिर अवतल दर्पण के 2 नियम होते हैं। उत्तल दर्पण के, ये तो अवतल के हमने सीखे। फिर जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के आपके 2 नियम रहते सिर्फ वहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से 2 नियम होंगे उनको सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता, मतलब जो हमारा फोकस दूरी होता है, फोकस और ध्रुव के बीच का जो हम अगर कोई वस्तु रख देते हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण है तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी वस्तु रखी हुई है, इससे प्रकाश की किरण पहले निकलेगी। ठीक है, प्रकाश की किरण इस तरीके से पड़ेगी, इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरण इस तरफ पड़ी और यहाँ पे टकरा के जो है इस तरीके टकराई, फिर से वापस लौट जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर लौट के चली गई। तो यहाँ पर ये जो रे है इस तरफ आई, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से इस तरफ टकराई और उसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती चली गई इस तरीके से। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से और इसको भी आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर जाके जरूर मिलेगी। और जब ये मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बना, वो कैसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि ये सीधा बना। लेकिन ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, ये तो बना दर्पण के अंदर। यानी प्रतिबिंब कैसा हो गया, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी, आभासी व सीधा। प्रतिबिंब का स्थिति कैसी, आभासी एवं सीधा। उसके साथ साथ बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बना। कितना कैसा बना, प्रतिबिंब से बहुत ज़्यादा बड़ा बना। और कहाँ पर बना, वो बना दर्पण के पीछे बना। ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये इसके तीनों पॉइंट हो गए, प्रतिबिंब की मतलब की जो मतलब की प्रकृति है, स्थिति है और उसकी आकार। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये नियम बने हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे नियम बनते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दोस्तों इसके 2 नियम है हमारे पास। ठीक है, इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं,
पहला जो होगा वस्तु जो कहाँ पे रखी होगी वो अनंत पर रखी होगी, और दूसरा कहाँ पर रखी होगी, देखो ये वाला मेरा उल्टा बन गया गाइस, ठीक है, ये उल्टा बन गया, इसको सीधा कर लेते हैं। पहले हम इसको समझते हैं। पहले वस्तु कहाँ पे रखी है, पहले वस्तु अनंत पर रखी है। तो जब वस्तु अनंत पर यहाँ पे मान लो कोई रखी होगी वस्तु, ठीक है, मतलब हमको पता नहीं कहाँ पे रखी होगी, तो इससे हम दो किरणें निकालते हैं। इस तरीके से किरण गई और उसके साथ साथ एक ये किरण गई। तो आपको पता है जब वस्तु इस तरीके जाती है तो वहाँ पे वो कहाँ से जाके जाएगी, वो जाएगी फोकस से होकर, इस तरीके से वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वस्तु आई यहाँ पे, ये तो मान लो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, फिर से वापस लौट गई और उसके बाद फिर से वापस आ गई, ये गई और ये यहाँ पर मिल रही कहाँ पर, फोकस दूरी पर। देखो ये फोकस दूरी पे मिल रही है। यहाँ पे समझो कि फोकस दूरी पे वस्तु मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर भी बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस दूरी पर बनेगा, लेकिन जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, एक बिंदु के रूप में होगा। कैसा होगा, एक बिंदु के रूप में होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अगर पूछे जाए प्रतिबिंब की स्थिति तो आप बताओगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के पीछे। कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर आप क्या बताओगे, ये दर्पण पर, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले मैं बताऊँ तो फोकस, यहाँ पे बताओगे आप लोग कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर। उसके प्रतिबिंब कैसा है, बिंदु के रूप में, ठीक है, एक बिंदु के रूप में। फिर उसके बाद प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब मतलब कैसा है, तो प्रतिबिंब है आभासी है ना, आभासी एवं कैसा है ये सीधा होगा, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे तीनों चीज़ें पता चल गई। अब उसके बाद मान लीजिए एक और कोई हमारे पास दर्पण है और ये इसमें जो है कहाँ पर होगा, ये जो होगा ना, मतलब इसमें जो वस्तु रखी होगी वो रखी होगी ध्रुव और अनंत के बीच में। कहाँ पर रखी होगी, ध्रुव और अनंत के बीच में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ध्रुव एवं अनंत के बीच में रखी होगी, ठीक है। ध्रुव एवं अनंत के बीच में वस्तु हमारी रखी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखते हैं, पहले इसको पॉलिश यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु रखी, ये फोकस दूरी हो गई, ये यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कोई वस्तु रखी है इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ पर नहीं रखते, ये हमारा वक्रता मतलब कि ध्रुव है, यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, ठीक है, थोड़ा बड़ा रखते हैं। अब यहाँ से किरण गई तो ये तो इस तरीके से होते मुड़ जाएगी। अब यहाँ से मान लो एक और कोई किरण गई, यहाँ पर एक और कोई इस तरीके से किरण गई, किस तरीके से, इस तरीके से किरण गई और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। इस तरीके से गई किरण और ये इस तरह रिफ्लेक्ट कर दी। तो यहाँ पे किरण इस तरह, अगर आगे देखें तो ये किरण आगे यहाँ पे मिलेगी जाके यहाँ पे कहीं पर, तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। कहाँ पर बना, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कहाँ पर बना, यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना। देखिए पहले आपको लिखना है कि वस्तु कहाँ पर बना, तो लिखोगे आप लोग मतलब कि ध्रुव एवं फोकस दूरी के बीच में। फोकस यहाँ पे एफ लिखना, फोकस के बीच में, ठीक है, ये आपको लिख देना। फिर उसके बाद कैसा है, तो ये आप लिखोगे आभासी। पहली बात तो ये कैसा बना है, ये छोटा बना, वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से हमारा छोटा होगा। और कैसा बना है, ये आभासी बना है और उसके साथ साथ सीधा बना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से था ये हमारा आज का वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि आपको पता है जो गांव में होता है लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अब मैंने इस वीडियो को 2 दिन शूट करने में लगाया, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो जाती थी, लाइट आती थी चली जाती थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस वीडियो को बनाने में हुई है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहेंगी। दीक्षा क्लास स्टडी चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।